खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को सुरक्षित करने के लिए एनजीटी के आदेश के तहत हो रही प्रशासनिक कार्यवाही को बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कटघरे में खड़ा करते हुए साफ किया कि प्रशासन द्वारा लक्ष्मी तालाब की नपाई के नाम पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाकर मूल अतिक्रमण को बचाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत जिला प्रशासन लक्ष्मी तालाब के निकट बनी एक मजार तथा मंदिर को तोड़ने की 3 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन तीनों बार उसे भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा। इस संबंध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय, राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजरिया, एनजीटी में याचिका दायर करने वाले गिरजा शंकर राय, मुस्लिम समाज की ओर से सूफी असलम खान तथा मोहम्मद कलाम कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई के समय में बनाए गए लक्ष्मी तालाब में भरी जहरीले पानी को निकाले जाने, तालाब के सुंदरीकरण कराए जाने एवं ताल की भूमि की नपाई किए जाने के लिए आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा था। ताल की नपाई का कार्य तत्कालीन जिला अधिकारी अनुराग यादव ने तत्कालीन एस.डी.एम. भगवान दीन तथा प्रशासनिक अमले के साथ करवाए। उस समय ताल में पानी भरे होने के कारण पूरी नाप नहीं हो पाई थी, लेकिन 72 एकड़ के ऊपर भूमि सुरक्षित कर ली गई थी। प्रदीप जैन के केंद्रीय मंत्री रहते लक्ष्मी तालाब के विकास कार्य के लिए 72 करोड़ की धनराशि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत हुई, पर आवंटित नहीं हो सकी। उसके बाद उमा भारती के केंद्रीय मंत्री रहते हुए 54 करोड़ रुपए ताल के विकास के लिए आवंटित हो गए। उस समय कार्यदायी जल निगम निर्माण शाखा ने ताल की नपवाई किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर भ्रष्टाचार प्रारंभ कर दिया। अब कार्यदायी संस्था स्मार्ट सिटी बना दी गई, जिसने निर्माण कार्य को तो आगे बढ़ाया, पर भूमि की नपाई नहीं की गई। इस बीच नरेंद्र कुशवाहा ने लक्ष्मी ताल के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए। तदोपरांत नरेंद्र कुशवाहा ने एनजीटी में वाद दाखिल किया, जिसमें गिरजा शंकर राय, अधिवक्ता बी.एल. भास्कर एवं प्रदीप कुमार नामदेव के हस्ताक्षर लक्ष्मी तालाब का नाम लेकर बिना वाद बढ़ाए विश्वास में लेकर करवा लिए गए। गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर एवं प्रदीप नामदेव को तब मालूम हुआ, जब झांसी विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर सैकड़ों मकानों को तोड़े जाने एवं नगर निगम द्वारा मंदिर व मजार को तोड़े जाने के नोटिस दिए जाने लगे। मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी को गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर एवं प्रदीप नामदेव ने अनेक पत्र दिए कि इन लोगों से तथ्य छुपाकर नरेंद्र कुशवाहा ने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर लक्ष्मी तालाब के साथ झांसी महानगर योजना 2001-2021 के गुमनावरा से पिछोर तक लगभग 250 हेक्टेयर भूमि पर नगरपालिका का प्रस्ताव किया। उक्त प्रस्तावित भूमि में नरेंद्र कुशवाहा की व्यक्तिगत भूमि भी है, जिसे नरेंद्र कुशवाहा बचाना चाहते हैं। नरेंद्र कुशवाहा ने एनजीटी में नगर पार्क के अतिक्रमण हटाए जाने के बाबत अलग से सिर्फ अपने नाम से वाद दाखिल किया। पुकार होने पर जब कोई हाजिर नहीं हुआ तो एनजीटी की ओर से नरेंद्र कुशवाहा के वाद के साथ जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस बीच लक्ष्मी तालाब की पहली नपाई झांसी विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम ने करवा कर रिपोर्ट एनजीटी को भेजी गई, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं बताया गया। दूसरी नाप जिला अधिकारी ने करवाकर एनजीटी को भेजी गई, जिसमें सिर्फ 2 छोटे अति प्राचीन मंदिर एवं 2 छोटे मकान होने का जिक्र किया गया। तीसरी रिपोर्ट मंडल आयुक्त ने पुनः नपाई कराकर भेजी, जिसमें लक्ष्मी ताल की भूमि में 7 मंदिर एवं 1 मजार का जिक्र किया गया। सरकारी अमले ने एक भूमि की 3 बार नाप की और तीनों बार अलग अलग रिपोर्ट एनजीटी को दी। न्यायालय एवं जन सामान्य को संदेह होने लगा कि आखिर किन प्रभावशाली लोगों की भूमि बचाने के लिए अलग अलग रिपोर्ट दी जा रही है। जहां तक बात नगर पार्क की है, तो महायोजना 2001-2021 में मात्र पार्क का प्रस्ताव किया गया है। 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, फिर भी निजी काश्तकारों की भूमि पर बने मकानों को गिराए जाने के लिए नोटिस भेज दिए गए हैं, जो औचित्यहीन है। झांसी विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट जो एनजीटी को भेजी गई है, उसमें लिखा गया है कि प्रस्तावित पार्क की भूमि में 1/3 भूमि काश्तकारों की है एवं 1/4 सरकारी है, जो छोटे छोटे भाग में बटी है, जिस कारण पार्क का निर्माण नहीं किया जा सकता। एनजीटी में विभागों द्वारा भेजे गए नोटिस को दिखाकर दबाव बनाया गया कि विभाग कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिस कारण एनजीटी सख्त निर्णय लेने लगी। फलस्वरूप सरकारी अमला भी क्षेत्र में मंदिर, मजार एवं सैकड़ों मकान तोड़े जाने का प्रयास करने लगा। उक्त समस्या का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, अधिवक्ता प्रदीप कुमार नामदेव, हिंदू पक्ष एवं मुस्लिम पक्ष आदि ने सामंजस्य बनाते हुए मंदिर व मजार सैकड़ों मकानों तो तोड़े जाने का विरोध कर सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी जाने का निर्णय लिया है।
बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के समझाने पर वादकर्ता गिरजाशंकर राय, बी. एल. भास्कर एवं प्रदीप नामदेव ने एनजीटी से ईमेल एवं रजिस्ट्री के माध्यम से आग्रह किया है कि लक्ष्मीताल एवं महायोजना 2021, जिसका समय भी खत्म हो चुका है, द्वारा प्रस्तावित नगर पार्क का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मजार तोड़े जाने से बचाए जाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने व सैकड़ों मकान तोड़े जाने से बचाए जाने के लिए भी एनजीटी में प्रार्थना पत्र ईमेल एवं रजिस्ट्री से भेज दिया है। वाद को सुलझाने का प्रयास करते हुए भानु सहाय अध्यक्ष बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता कर झांसी की हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द बनाए रखने एवं प्राचीन मंदिर मजार को बचाने की सहमति बनाई गई। इन दौरान गिरजाशंकर राय, बी. एल. भास्कर, प्रदीप नामदेव के साथ हिंदू समाज की ओर से राष्ट्र भक्त संगठन के अध्यक्ष अंचल अर्जरिया, सुदीप महाराज, राहुल राजपूत, मुस्लिम समाज की ओर से सूफी असलम खान, मोहम्मद कलाम कुरैशी उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। से इसलिए की गई है कि जो लक्ष्मीताल और नगर पार्क का मामला सामने आया है, हम लोगों के नगर पार्क बाद में जुड़ के सामने आया है, जिसमें लगभग अंचल अर्जरिया जी बता रहे 2200 लोगों को नोटिस दे दिया गया है मकान गिराने का, और लक्ष्मीताल की अभी तक नपाई नहीं हुई है और 54 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गए। उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है, किसको बचाने का कार्य हो रहा है, और नपाई जिस तरफ से होना चाहिए उस तरफ से क्यों नहीं हो रही है, बांध की तरफ क्यों जा रही है, बांध की तरफ से हो के इस तरफ क्यों नहीं आ रही है, ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न था। क्या मेन मांगे रहेंगी आपकी? मेन मांग जो हमारे पीछे गिरजाशंकर राय जी बैठे हैं, ये एनजीटी गए थे, बीएल भास्कर साहब एनजीटी गए थे, एक प्रदीप जी अभी आ नहीं पाए, ये एनजीटी गए थे। इन लोगों ने एनजीटी में पुनः अपना एक वाद भेज दिया है कि जो वाद हम लोग कहना चाहते थे इसको वहीं तक सीमित रखा जाए। नगर पार्क की जो बात की जा रही है, नगर पार्क को अलहदा रखा जाए, उसके लिए हमारे सुदीप जी और राहुल चले गए यहाँ से, राहुल जी, इन लोगों ने एक अलग से वाद दाखिल किया है, और सूफी साहब और कलाम साहब ने मज़ार बनाने का वाद दाखिल किया है। 17 तारीख सुनवाई के लिए निहित है। ये सारे लोग 17 तारीख को वहाँ जाएंगे, जज साहब से बात करेंगे, जज साहब को यथास्थिति बताएंगे कि उनके स्वार्थ के तहत उन्होंने ये कार्य कर दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि या तो 3.5 एकड़ भूमि हमें दिला दो या 65 लाख दिलवा दो। तो ना तो कोई 65 लाख देने वाला वहाँ व्यक्ति है, क्योंकि इतने छोटे मकान बने हैं जो 65 लाख नहीं दे सकते हैं, और ना ही कोई 3.5 एकड़ भूमि दे सकता है। छोटे छोटे काश्तकार हैं, उसके ऊपर उन लोगों के मकान बने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लक्ष्मीताल के मंदिरों को तोड़ने का मामला है, सारे धार्मिक स्थलों के तोड़ने का मामला है, अपर नगर आयुक्त के द्वारा जिस तरह से 2200 मकानों को जेडीए के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, उनको तोड़ने का मामला है। एनजीटी में जो मामला चल रहा है उसमें नरेंद्र कुशवाहा के ताऊ, पिताजी और चाचा के द्वारा वो भूमि बेची गई है। उस भूमि को पुनः उन लोगों को नोटिस दिलवा करके वो अवैध तरीके से नरेंद्र कुशवाहा वसूली करना चाहते हैं, और इन लोगों से 65 लाख रुपये, पहले 50 की मांग कर रहे थे, अब 65 लाख की मांग कर रहे हैं। तो उन मकानों को किसी भी हालत में अपर नगर आयुक्त चाहे लें, चाहे तहसीलदार चाहे लें, चाहे जेडीए चाहे लें, ना तो वो मकान टूटेंगे, ना कोई भी मंदिर टूटेंगे, ना कोई धार्मिक स्थल टूटेगा। ये हम लोगों का प्रण है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। जो उनकी इच्छा हो वो करें, और नरेंद्र कुशवाहा को भी इस एनजीटी के केस से बैक होना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा ज़बरदस्ती झांसी के माहौल को, पूरे को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो झांसी छोड़ के भी चले गए हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जिनके पिताजी ज़मीन बेच जाते हैं, बाद में ऐसे जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसे लोग, हम तो ये कहेंगे निश्चित रूप से झांसी वासियों की गाली और बाकी अन्य चीज़ों के ही पात्र हैं। उनकी पूजा ही ढंग से होनी चाहिए यहाँ पर, और इसको हम लोग नहीं टूटने देंगे, ये हमारा प्रण है। असलम खान कहते हैं, दरगाह हज़रत खाकी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह 775 का मैं मुतवल्ली हूँ, और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली, वहाँ से मैं दीक्षा देने वाले गुरु। ये जो हालात हमारे यहाँ झांसी में नुमाया किए गए हैं, ये सिर्फ आपस का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, चाहे दरगाह के नाम पे हो, चाहे मंदिरों के नाम पे हो। मंदिर भी हमारे हैं, मस्जिद भी हमारी है। हमारा भाईचारा जो इस इशू को लेके आया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का पहला मौका है ये कि जिसमें हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों एक दूसरा मंदिर को और मस्जिद को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। ये भाईचारा किसी तरह टूटने नहीं देंगे। जान देने की ज़रूरत पड़ेगी जान देंगे, माल देने की ज़रूरत पड़ेगी माल देंगे, और लेकिन ना मंदिर देंगे और ना ही हम मज़ार देंगे। झांसी का सौहार्द भी हम नहीं देंगे किसी तरह से। इस वजह से ये मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, और इस ज़मीन को बचाने के लिए, ये ज़मीन का मसला है क्या? ज़मीन के मसले में 400-500 साल पुरानी ये इमारतें हैं,
क्या लगता है आपको कि अभी ये बात क्यों ये बात जो आई है उसका खुलासा पहले हो चुका है। इसको बार बार न रिपीट कराइए, न रिपीट हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी भालू भाई ने और हमारे उसका क्या नाम है अररिया जी ने, इन लोगों ने जो बिल्कुल खुल के कह दिया है। बार बार हम इसे रिपीट करें, वक्त आपका भी ख़राब करें, अपना भी वक्त ख़राब करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी भाईचारा बनाए रखने में हमारी लोग की मदद कीजिए, हम भी आप लोग के साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। ये जो माहौल हमारे साथ बना है 400-500 साल पुराने, जिनकी दीवारें 4-4-5 फीट की है, आखिर 4-5 फीट का कंस्ट्रक्शन आज के ज़माने में है कहीं? 4.5 इंच की दीवार हो सकती है, 9 इंच की दीवार हो सकती है, लेकिन 3-3, 4-4 फीट की दीवार नहीं हो सकती। सुंदरीकरण की बात करते हैं आप, तो सुंदरीकरण में ये मंदिर और ये दरगाह के बाज़े में जो बुजुर्ग गुर्ज बने हैं, इनको अगर आपने जैसे कि ओरछा दरवाज़ा है, जैसे सैयद दरवाज़ा है, जैसे चांद दरवाज़ा है, जिस तरह से इसको साफ़ कराया है, इसको सुंदरीकरण में लिया है, ये गुर्ज बने हुए हैं मज़ार के पास, मंदिर के पास, इनको भी साफ़ बनाइए, इनको भी खूबसूरत बनाइए। ये उस तालाब की खूबसूरती बढ़ाएंगे, ये पर्यावरण में भी तो आपकी मदद करेंगे।